जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। ठीक, आज हम पढ़ेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर मैंने तीसरा बता दिया था कैसे करना था। ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने स्टोरी सम्स हल कर लिए थे। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको एडी ये भी हल कर लिया था। अगर आप क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करते, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा बोल क्या रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, उनके 3 पद और लिखिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कराया नहीं है मैंने, लेकिन आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि जब मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा कराया था तो उसमें क्या करना पड़ रहा था। हमें पद ही तो ज्ञात करने पड़ते थे। अब इसमें हमें कुछ पद दिए गए हैं, अब हमें आगे की और पद निकालना। उसमें ए और डी दिया गया था क्वेश्चन नंबर दूसरे में। ठीक, जिससे हम क्या कर रहे थे भैया, श्रेणी बना रहे थे। अब यहाँ पे श्रेणी आपको दी गई है, अब हमें पद निकालना है। ठीक है, और ये भी बोल रहा है यदि एपी है, यानी कि ये जो है आपके क्वेश्चन नोट किया गया है। ठीक है, यदि ये एपी है यानी कि समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी क्यों होंगे, कैसे होंगे, ये चीज मैंने बता दिया था। अगर इनका जो डिस्टेंस है, वो दूरी जो है वो बराबर आ रही, तभी आपकी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो मैं भैया यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ। मैंने क्वेश्चन 5 नोट किए। ठीक है, तो अगर ये आप 5 क्वेश्चन करेंगे ना, तो इन पांचों क्वेश्चन से जो आपके 15 क्वेश्चन दिए गए हैं वो हल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, उसमें देखिए नॉर्मल वैल्यू है, बटे में वैल्यू है, माइनस पॉइंट में वैल्यू है, माइनस में है, रूट में है। मतलब सारे क्वेश्चन अगर ये पांचों समझ जाएंगे ना, तो 15 क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो करना क्या है भैया। पहला क्वेश्चन हमें लेना है। ठीक, हमें चेक करना भैया एपी है या नहीं है। ठीक है, तो हम एपी के लिए चेक करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन उठा लो भैया। वैल्यू दी गई 2, 4, 8, 16। ये हमें वैल्यू दी गई है। अब जांच कर लेते हैं। ठीक, जांच करने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, आपको डी निकालना। डी यानी कि सार्वंतर निकालना। अगर सार्वंतर आपका सेम आ रहा तो यानी कि एपी है। ठीक है, तो हम पहले डी1 निकाल लेते हैं। ठीक है, डी1 बराबर होता है भैया ए2 माइनस का ए1। तो यानी कि आपको ए2 कितना दिया गया भैया, 4 दिया गया, माइनस ए1 कितना दिया गया, 2। तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। अगर आप डी2 निकालोगे तो डी का फॉर्मूला होता है ए3 माइनस का होता है ए2। तो ए3 की वैल्यू कितनी है भैया, 8 है, यानी कि ठीक है। ए2 की वैल्यू कितनी है भैया, 4 है। माइनस करो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहीं से आप क्या कर लो भैया, डी3 निकाल लो। डी3 का फॉर्मूला होता है ए4 माइनस ए3 होता है। ठीक है, कितना होता है भैया, ए4 माइनस का ए3। ठीक है, तो ए4 की वैल्यू चलो नीचे रख लो भैया 16, ए3 की वैल्यू 8, यानी कि बराबर करो कितना आ जाएगा भैया, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां से एक चीज देखने को मिल रहा है, वो क्या है भैया, कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 और D2 इज नॉट इक्वल टू D3। ये जो दूरी है भैया 2, 4, 8 सेम नहीं आ रही। जब आपकी दूरी नहीं सेम है तो आप कैसे कह सकते एपी है। जब आपकी दूरी सेम होगी ना, तभी आपका एपी है। अगर दूरी सेम नहीं है तो आपका भैया एपी नहीं है। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D2 इज नॉट इक्वल टू D3। तो अतः हम ये यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः एपी में क्या भैया लिखेंगे, नहीं है। ठीक है, तो जब एपी में नहीं है तो हमें क्या करना भैया, इसके अगले पद नहीं निकालना। ठीक, अगर एपी में होता तो हम क्या करते, इसके अगले पद निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कराता हूं। अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। भैया क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, चलो नोट कर लेते हैं। 2, 5/2, 3, 7/2 ये आपका क्वेश्चन दिया गया। ठीक, अब हमें जांच करना एपी है या नहीं है। तो एपी के लिए भैया जांच करना है D1 का फॉर्मूला A2 माइनस का A1। A2 कितना भैया, 5/2 माइनस 2। ठीक है, तो अब इसको घटाओगे। ठीक, घटा लो तो भैया 2 दूना 4 और 5 में 4 जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। अगर आप D2 निकाल लो तो D2 का फॉर्मूला होता है भैया A3 माइनस का A2। A3 कितना है, 3, एक माइनस 5/2। इसको करोगे भैया 3 दूना 6, 6 में से 5 जाएगा, यानी कि 1/2। नीचे वाली वैल्यू हम वही लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे बचपन वाला तरीका नहीं करना भैया। यहाँ पे मान लिया 1 है, फिर तिरछा गुणा किया, फिर नीचे नीचे का गुणा किया, तब जाके आंसर लो, डायरेक्ट कर लो। ठीक है, D3 बराबर निकाल लो। फॉर्मूला होता है A4 माइनस का होता है A3। ठीक है, A4 की वैल्यू कितनी है भैया, 7/2 माइनस का A3 कितना है, 3।
ठीक। तो 3 दूना 6, 7 में से 6 जाएगा यानी कि 1/2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भैया क्या, D1 इज इक्वल टू किसके, D2 के, और D2 बराबर है D3 के। ये सारी चीज हमारी बराबर है तो हम भैया क्या कहेंगे, अतः क्या है, एपी में है। ठीक, अब लिख लेना सही से। ठीक, जब आपकी एपी में है तो हमें क्या करना भैया, अगले 3 पद निकालना। अब अगले 3 पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जब भी आपको पद बोले, ठीक, ज्ञात करने के लिए, जैसे आपको बोल रहा है 3 पद, तो 3 पद का फॉर्मूला होता है a+2d। अगर आपको बोले 5 पद, तो 5 पद का फॉर्मूला होता है a+4d। ठीक, याद कीजिए जब मैं पिछली क्लास में बता रहा तो व्यापक पद का फॉर्मूला क्या होता था, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, ये होता था। देखिए ये पहला पद है, दूसरा पद है, यानी कि तीसरा पद। तीसरे पद के लिए फॉर्मूला क्या लगा दिया, a+2d। चौथे पद के लिए लगा दिया a+3d। ठीक, तो वैसे आपको जितना पद बोले उसमें से हमें एक माइनस कर देना है। ठीक, और a और d की हमें सख्त जरूरत होती है। तो d से हमें यहाँ पर आप हो गया 1/2, और आपको एक पता है पहला पद होता है यानी कि प्रथम पद। ठीक है, तो हमें कितने पद दिए गए, 1 2 3 4 पद दिए गए हैं, तो हमें निकालना भैया 5वां पद। तो 5वें पद के लिए फॉर्मूला लगाना है a+4d। तो a की वैल्यू कितनी है भैया, 2 है, कर लिया जाए, प्लस 4 गुणे d की वैल्यू कितनी है भैया, 1/2। इससे काट लो, 2 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 प्लस 2 का गुणा 2 में करोगे, एक मतलब 1 में करोगे तो 2 कम 2 बराबर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कौन सा भैया, 5वां पद है। एक जब आप बोर्ड में करना तो आपको क्या करना है, वहां पे भैया लिखना पड़ेगा 5वां पद बराबर a+4d, छठा पद बराबर a+5d, तब आपको नंबर मिलेंगे। ठीक, जहां पे आपको क्या करना, समझना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर नहीं लाना है। अब 5वां पद निकाले, अब छठा पद निकालो, a+5d। a की वैल्यू 2 प्लस 5 गुणे 1/2। ठीक है, तो 2 प्लस 5 एकम 5/2, इसको गुणा कर लो, 2 दूना 4 और 5 4 9, यानी कि 9/2। ये हमें कौन सा पद निकल गया भैया, छठा पद। 3 पद निकालने, हमने 1 पद निकाल लिया, 2 पद निकाल लिया, हम तीसरा पद यानी कि 7वां पद निकालना। 7वें पद के लिए फॉर्मूला a+6d, a की वैल्यू 2 प्लस 6 गुणे 1/2, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, यानी कि 2 प्लस 3 कम 3 बराबर कितना आ जाएगा भैया, 5। तो हमें जो पद प्राप्त हुए हैं उनको अगर आप साइड में लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कौन से भैया, 4,9/2,5, ये हमें 3 पद प्राप्त हो गए हैं। एक तो वहां पे आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, 5वां पद, छठा पद, 7वां पद बराबर 4,9/2,5। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते क्रमशः करके, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करना, तब आपको नंबर क्या मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं तीसरा। अब हम क्वेश्चन नंबर समझेंगे तीसरा। भैया क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका दिया गया पॉइंट में वैल्यू, इसलिए ध्यान से समझना। ठीक है, तो दिया गया माइनस का 1.2, कॉमा माइनस का 3.2, कॉमा माइनस का 5.2, कॉमा ठीक है 7.-2 है। ठीक है, ये आपको वैल्यू दी गई। तो मैंने बता दिया आपको एपी निकालना है। एपी के भैया फॉर्मूला देख लो, D1 अगर आपको निकालना है तो आपको पता ही है कि जितना पद बोले उसमें से हमें उल्टा माइनस करना है। D1 बोल रहा है A2 माइनस A1, D2 बोल रहा है A3 माइनस A2, D3 बोल रहा है तो A2, D1, D2, D3, जितना बोले पद उतना हमें क्या करना, माइनस करते रहना है बस। ठीक है, अब देखो भैया D1 यानी कि A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है भैया, माइनस का 3.2 माइनस फॉर्मूले का A1 कितना है, माइनस का 1.2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे, माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस यानी कि 1.2। ठीक है, तो माइनस का 3 प्लस का 1 यानी कि घटेगा आपका आ जाएगा माइनस का 2, और 2 से 2 जाएगा यानी कि 0.0। ठीक, 0 लिखना चाहो लिख लो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। D2 निकाल लो। ठीक है, D2 का फॉर्मूला A3, तो A3 कितना है 5.2 माइनस फॉर्मूले का माइनस A2 कितना है 3.2। ठीक है, तो माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, इसको करोगे तो माइनस का 5 प्लस का 3 यानी कि माइनस का 2, 2 से 2 जाएगा 0, यानी कि माइनस का 2.0। D3 आप निकाल लो,
तो A4 माइनस का होता है, चलो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कर लो। तो A4 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7.2 माइनस फॉर्मूले का है भैया माइनस का 5.2, ठीक है। तो माइनस 7.2 जो रहेगा, माइनस माइनस आपका प्लस 5.2, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ये प्लस है तो माइनस का 2.0 आएगा। तो हम कह सकते हैं भैया D1 बराबर है किसके, D2 बराबर है किसके, D3 के। अतः हम क्या लिखेंगे भैया, अतः AP में है। जब आपको AP में है तो हमें क्या करना है भैया, अगले 3 पद निकालना है। अब अगले 3 पद के लिए फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखो आपको 4 पद दिए गए, ठीक है, 4 पद दिए गए तो हमें निकालना है 5वां पद। 5वें पद का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। तो A की वैल्यू कितनी है भैया, माइनस का 1.2 प्लस 4 गुणे D की वैल्यू आपको कितनी निकल रही है भैया, माइनस का 2.0। एक वो नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे रहने दो। तो माइनस का 1.2, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 दूना 8, यानी कि माइनस का 1 माइनस का 8 बराबर हो जाएगा भैया माइनस का 9.2। अब ये कौन सा 5वां पद था, तो हमें छठा पद निकालना है A प्लस 5D। तो A की वैल्यू माइनस की 1.2 प्लस 5 गुणे माइनस का 2, D की वैल्यू, ठीक। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो माइनस का 1.2 माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10। तो माइनस का 10 माइनस का 1 बराबर हो जाएगा माइनस का 11.2। तो वैसे अगर आप 7वां पर निकालेंगे, नहीं हाँ छठा निकल गया 7वां, तो A प्लस 60, ठीक है। तो माइनस का 1.2, ठीक है, माइनस का 1.2 और प्लस 6 गुणे कितना करना है भैया, D की वैल्यू माइनस की 2 है। तो माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, यानी कि माइनस का 12 माइनस का 1 बराबर हो जाएगा माइनस का 13.2। तो आपके जो पद निकले हैं माइनस का 9.2 कॉमा माइनस का 11.2 कॉमा माइनस का 13.2, ये हमें कौन से पद निकले भैया, 5वां, छठा, 7वां। ये क्या करना था, अगले हमें 3 पद निकालना था, वही हमने क्या किया, 3 पद निकाल दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के बेस पे आपको जितने भी 15 क्वेश्चन दिए वो 15 क्वेश्चन कर लेना है। हालांकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर करा देता हूँ। आपका कौन सा बचा है, ये चौथा। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके माइनस में वैल्यू दी गई, तो कोई हमें दिक्कत नहीं भैया। माइनस का 10 है कॉमा माइनस का 6 कॉमा माइनस का 2 कॉमा 2, ठीक। पहला नंबर हमें क्या करना है, जांच करना। चलो कर लेते हैं। जांच करने के लिए आपको D1 निकालना है। D1 के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1। तो A2 है 6 माइनस फॉर्मूले का -10, ये आपका हो जाएगा। तो -6 माइनस माइनस प्लस यानी कि 10। तो 10 में से आपको 6 जाए कितना बच जाएगा भैया, 4 बच जाएगा। तो आप D2 अगर निकाल रहे हो तो D2 A3 यानी कि 2 माइनस फॉर्मूले का -6 -2 माइनस माइनस प्लस यानी कि आपका 6 में से 2 जाए कितना बच जाएगा भैया, 4 बच जाएगा। D3 अगर आप निकाल रहे हो तो फॉर्मूला होता है A4 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस फॉर्मूले का -2। A3 कितना है, माइनस का 2। तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा भैया, 4। तो हम कह सकते हैं D1 बराबर है किसके, D2 के। D2 बराबर है किसके, D3 के। जब तीनों हमारी जो दूरियां हैं वो सेम आ रही, तो इसलिए क्या है भैया, AP में है। तो आप क्या लिख लो भैया, AP में है। जब आपकी AP में है तो हमें क्या करना भैया, अगले पद निकालना है, ठीक है। अब अगले पद कितने पद दिए गए, 1 2 3 4 पद दिए गए। अब हमें 5वां पद निकालना, तो 1 माइनस कर दो A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है भैया, माइनस का 10, ठीक है। कितनी है A की वैल्यू भैया, माइनस का 10 है, ठीक है। प्लस 4 गुणे D की वैल्यू कितनी निकली है भैया, 4 निकली है, ठीक है। तो माइनस का 10 प्लस 4 से 16, यानी कि 16 में से आपका माइनस का 10 जाएगा तो बचेगा कितना भैया, 6 बचेगा, ठीक। हमेशा चिन्ह बड़ी वाली संख्या का रहता है जिससे हम घटा रहे हैं, ठीक है। अब ये 5वां पर निकलेगा, छठा पर निकाल लो। A प्लस कितना हो जाएगा, 5D। A की वैल्यू माइनस का 10 प्लस 5 गुणे 4, तो माइनस का 10 प्लस 5 20। अब 20 में से आपका माइनस का 10 जाए कितना बच जाएगा भैया, 10।
अब ये हमें निकल गया छठा, अब सातवां पर निकालते हैं तो a प्लस 6d, यानी a की वैल्यू माइनस का 10 प्लस 6 गुणे 4, तो माइनस का 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा भैया 24, 24 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा भैया 14। ठीक है, तो कितने का डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि 4 4 का आ रहा, तो ये हमें 6, 10, 14 ये हमने 3 पर निकालने। क्यों निकालने, अगर बोल रहा था एपी में है तो हमें निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन बोल रहा था, इसलिए हमने क्या किया, निकाल लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत हो रही ना तो समझ लो पढ़ने में बहुत कमजोर है और नंबर बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, नंबर भी अच्छे नहीं आने वाले। ठीक, इतने इजी सवाल हैं, आगे के चलो डिफिकल्ट होंगे या फिर पीछे के डिफिकल्ट होंगे जो मैंने स्टोरी समझ कराई। ये तो भैया आसान है, सिर्फ वैल्यू रखना है, पुट करना है, D1 D2 क्या नहीं कर पा रहे हो, सर्वांतर नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको क्वेश्चन वाले कैसे हल कर पाओगे। तो इसे नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5वां करा देता हूँ। समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां भैया रूट में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत लेने वाली नहीं बात है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको जोड़ घटाना नहीं आता तो वो सीख लीजिए, हालांकि आपको आते हैं, वो नॉर्मल संख्या वाले आते हैं आपको जोड़ घटाना। ठीक है, अभी आपको रूट में से घटाने के लिए दे दिया जाए तो वहां पे आप फंस जाएंगे ना, कैसे करना है। तो ये सारी चीज आपको सीखना पड़ेगा, कैसे रूट का माइनस करते हैं, कैसे भिन्न वाले माइनस करते हैं, कैसे एलसीएम लेते हैं, ये सारी चीज आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप हाई स्कूल की मैथ अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है, तो अब समझो भैया, आपकी जो वैल्यू दी गई है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट का 2 है, 3 प्लस 3 रूट 2, यही वैल्यू दी गई सारे में। ठीक है, एक एक बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो हमें जांच करना है तो जांच कर लेते हैं D1। फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस का A1, तो A2 है 3 प्लस रूट 2 माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे माइनस नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं कि रूट में से कैसे माइनस करना है। अब वहां पे बच्चा दिमाग लगा रहा होगा 3 प्लस 2 माइनस का 3 कैसे होगा, तो होगा कुछ नहीं भैया, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, बच जाएगा आपका रूट 2। ठीक है, वैसे ही हम D2 निकाल लेंगे। D2 भैया कितना दिया गया, फॉर्मूला A3 का है 3 प्लस रूट 2 माइनस, ये कितना दिया गया भैया, ब्रैकेट में कर लो 3 प्लस रूट 2। जब संख्या आपको एक साथ दी जाती तो आने वाले जैसे कोई चिन्ह है तो उसके बाद हम उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि उसका गुणा है वो पूरे संख्या के साथ होता है। तो आपका 3 प्लस रूट 2 आपका जो ही रहेगा -3। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 2 हो जाएगा, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ में से भैया क्या है, रूट 2 है और यहाँ पे खाली 2 है, यानी कि 2 रूट 2 है, यहाँ पे कितना है रूट 2, तो आपका कटेगा है नहीं, तो भैया यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितनी पावर होती है, 1 पावर होती है, यानी कि 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और जो कि लिखा नहीं जाता तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा भैया रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आप D3 निकालेंगे, तो D3 कितनी वैल्यू दी गई A4 की, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, और ये कितनी है 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो 3 प्लस 3 रूट 2 आपका यूं ही रहेगा -3 माइनस का 2 रूट 2, तो ये प्लस ये माइनस उड़ गया। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, मतलब प्लस वाले से माइनस घटेगा, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि बचेगा कितना 1। ठीक है, तो आपका बच जाएगा रूट 2। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि कभी भी अगर जैसे ये रूट 3 है माइनस करना है रूट 2 से, ये होने वाला नहीं, इसका गुणा नहीं होगा। जब संख्या रूट में सेम होगी तभी उसका क्या हो सकता है, गुणा हो सकता है। ठीक, ये आपको नियम ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म हो रही है, D1 किसके बराबर है, D2, और D2 बराबर है किसके, D3 के। तो हम कह सकते हैं भैया AP में है। जब AP में है आपको तो क्या करना है, अगले 3 पर निकालना है। अब अगले 3 पद के लिए फॉर्मूला मैंने कई बार बता दिया, चलो निकाल लेते हैं। 4 पद आपको दिए गए, 5वां निकालना है, यानी कि A प्लस 4D। अब A की वैल्यू कितनी है भैया 3, यानी कि पहला पद आपको A से डिनोट करते वहीं आपकी क्या हो जाती है, A हो जाती है, प्लस 4 गुणे D की वैल्यू अंडर रूट में कितनी आ रही है, 2 आ रही। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे गुणा कैसे करना है, तो भाई मेरे एक बात ध्यान रखना कि कभी भी संख्या जो है बाहर दी जाए और फिर अंदर दी जाए रूट के,
तो रूट के बाहर वाली संख्या से गुणा होता, अंदर वाली संख्या से कभी गुणा नहीं होता है। अगर सेम है, यहाँ पे भी रूट 2 होता तब आपका गुणा हो जाता, फिर आपको संख्या वो 2 आती, ठीक है। तो आपका 3 प्लस यूं ही रहेगा, ठीक है। अब 4 बाहर संख्या कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा भाई, 4 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमें पांचवा पद प्राप्त हो गया। अब हम छठा निकाल लेते हैं, a प्लस 5d। तो a की वैल्यू 3 प्लस 5 गुणे d की वैल्यू कितनी है भैया, रूट में कितनी है, 2 है, ठीक है। तो 3 प्लस 5 रूट 2 आ जाएगा। सातवां अपन निकालेंगे तो a प्लस 6d, यानी कि एक एक का डिफरेंस हो रहा, तो वो भी कितना आ जाएगा, 3 प्लस 6 है ना, हाँ ठीक है, 6 गुणे रूट 2, ठीक है। तो 3 प्लस 6 रूट 2, यानी कि सब में देख लो, यहाँ पे 3 था, फिर 3 प्लस, तो वैसे ही प्लस में तो हर जगह 3 3 है ना, फिर यहाँ पे एक एक डिफरेंस हो रहा था, यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कौन से पद, एक तो ये पद प्राप्त हो गया, ठीक है, दूसरा ये पद आपको प्राप्त हो गया, ठीक है, तीसरा आपको ये पद प्राप्त हो गया। इनका नाम क्या है, ये पांचवा पद, छठा पद, सातवें पद, ठीक। तो आप वहां पे लिखेंगे पांचवा पद कॉमा छठा पद कॉमा सातवां पद क्रमशः, ये जो निकाला है वही है, ठीक है। अब यहां तक क्या करना भैया, ये 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब आपको होमवर्क क्या है आपका, कि आपके जो अगले क्वेश्चन है 10, वो आपको घर से करना है। और जितने आपके अगले 10 क्वेश्चन है, उसमें में से मैं 100% तो नहीं बता सकता, लेकिन 80% मैं कंफर्म बता रहा हूँ। 10 क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन होंगे नहीं, ठीक। हालांकि अगर मैं देख के बताऊं तो क्वेश्चन नंबर आपका छठा नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, ठीक है, 8वां भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर वाला भी नहीं है, ठीक है, 10 नंबर यानी कि 2 माइनस a पावर 1 3, 10 नंबर है, ठीक है। 11 नंबर नहीं है, 12 नंबर अगर आप उसको बाहर निकाल करेंगे तो उसको करना पड़ेगा, ठीक। तो हालांकि ज्यादा क्वेश्चन आपके आगे होने वाले नहीं, उस तरह के बोर्ड में आने वाले नहीं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए कराया गया, ताकि आपको आने वाले जो क्वेश्चन है वो एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे भैया नेक्स्ट प्रश्नावली 5.2 की, ठीक है। तो 5.2 आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, ठीक है। उसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाले नहीं, उसमें भी 1-2 फॉर्मूले प्रयोग होंगे जो मैं बता दूंगा जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे भैया नेक्स्ट वीडियो में।